नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ शाहनवाज मिर्जा। वक्त हो चुका है कालका से समालका का। एक बड़ी खबर आ रही है चंडीगढ़ से। इस वक्त की बड़ी खबर, पीएम ने जारी की किसान सम्मान निधि की किस्त और किसान सम्मान निधि की ये 12वीं किस्त पीएम ने जारी की है। सीएम मनोहर लाल ने संत कबीर कुटीर में इसको लाइव देखा, लाइव प्रसारण देखा और 16,000 करोड़ रुपए सम्मान निधि के तौर पर जारी किए गए। किसानों के खाते में 2,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। हरियाणा के किसानों को भी निधि का लाभ मिला और प्रदेश के करीब 20 लाख किसानों को इसका लाभ मिला है। इससे पहले किसानों को 3,754 करोड़ रुपए की राशि दी की थी और 11वीं किस्त वो थी। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। पीएम ने जारी की किसान सम्मान निधि की किस्त और किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त को जारी किया है। और सीएम ने संत कबीर कुटीर में इसका लाइव प्रसारण देखा। 16,000 करोड़ रुपए के आसपास की ये राशि किसानों के खाते में 2,000 रुपए ट्रांसफर किए गए। हरियाणा के किसानों को भी इस निधि से लाभ मिला। लगभग 20 लाख किसानों के खाते में ये पैसा ट्रांसफर हुआ है। आपको बताएं 2,000 रुपए ट्रांसफर हुए किसानों के खाते में। तस्वीरें देखिए जहां पर सीएम मनोहर लाल लाइव प्रसारण देख रहे थे जब पीएम नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में पैसे को ट्रांसफर कर रहे थे। साफ तौर पर किसानों को लेकर एक राहत की खबर, जो 2,000 रुपए किसानों के खाते में सीधे ट्रांसफर, उससे उनके दिनचर्या, उनका महीने भर का खर्चा और फसल में योगदान करने में काफी भूमिका निभाएंगे। किसानों के सम्मान निधि 2,000 रुपए किसानों को पीएम मोदी ने ट्रांसफर किए। इससे पहले 11वीं किस्त दी थी, अब यह 12वीं किस्त किसानों के खाते में ट्रांसफर की गई है। किसानों के खाते में पैसे भेजे गए और सीएम मनोहर लाल ने इसका लाइव प्रसारण यानी कि सीधा लाइव प्रसारण देखा है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं लाइव प्रसारण सीधे तौर पर देखते हुए सीएम मनोहर लाल, पीएम नरेंद्र मोदी किसानों के खाते में सम्मान निधि ट्रांसफर करते हुए। तो वहीं पर करनाल के अंदर मोदी सरकार ने किसानों के खाते के अंदर किसान सम्मान निधि की 12वीं किस्त को भेज दिया है और इससे किसानों में खुशी की लहर देखने को मिली है। आपको बताएं पीएम नरेंद्र मोदी ने ऐसे समय पर किस्त भेजी है जिस समय किसानों को पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत होती है। किसान पैसे का प्रयोग बीज, खाद और दूसरे कामों में भी कर सकते हैं और किसानों ने कहा कि किसान सम्मान निधि किसानों के लिए लाभकारी साबित हो रही है और किसानों ने पीएम का धन्यवाद दिया और इस योजना को बेहद ही लाभकारी योजना भी बताया है। जो किसान समृद्धि योजना है, इसमें प्रत्येक किस्त है जो 2,000 रुपए की आती है। ये प्रतिवर्ष 3 किस्तों में आती है, 4-4 महीने के गैप से। उसमें क्या है कि जो 2,000 रुपए मिलते हैं उससे किसानों को जो बाजार से खाद वगैरह लाना होता है उसमें कुछ प्रॉफिट मिल जाता है। प्लस जो उनको जो यंत्र वगैरह होते हैं उनके पास, तो उस पर जो सब्सिडी वगैरह मिलती है उनसे भी उनका बहुत कुछ कारोबार चल जाता है। हम उनका बहुत बहुत आभारी रहेंगे क्योंकि किसानों को उनकी राहत दी है और देते आ रहे हैं, तो बहुत धन्यवाद है मोदी जी को इस बात का। मोदी जी ने बहुत अच्छा किया साहब, क्यों किसान गरीब होते हैं, पिछली फसल भी खराब हो गई हमारी, तो 2,000 रुपये उन्होंने अच्छे टाइम पे डाला। उधर त्योहार का भी समय है, तो हम मोदी जी को बहुत धन्यवाद करते हैं। हम नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं इस चीज के लिए। अगर जो किसान के पास और तो कोई आय तो है ही नहीं, ये खेती के अलावा कोई आय नहीं है ना। 2,000 रुपये आते हैं खाते में तो कोई ना कोई किसान का काम चलता ही चलता है ना। तो वहीं पर खबर अंबाला से है जहां पर दिल्ली अमृतसर हाईवे से
ओवर स्पीड चलने वाले वाहनों के चालान काटते समय एक युवक ने पुलिस से कर्मी से बदसलूकी की और पुलिस से कर्मी की पिटाई करते हुए उसकी वर्दी तक को फाड़ डाला। युवक की पहचान भटिंडा के रहने वाले लविश बत्रा के रूप में हुई है, जो कि मानसिक रूप से अस्वस्थ बताया जा रहा है। पूरे मामले का वीडियो खूब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है और वहीं पर एसपी अंबाला ने इस पूरे मामले पर कार्रवाई करने के आदेश भी दिए। इसके बाद एफआईआर को दर्ज कर लिया गया है और एसपी अंबाला ने यह जानकारी दी है कि युवक ने पुलिस से कर्मी के साथ बदसलूकी की है और उसके खिलाफ मुकदमे को दर्ज किया है। एक वीडियो मेरे संज्ञान में कल आया था जिसके अंदर एक व्यक्ति और एक पुलिस कर्मी के आपस में हाथापाई हो रही है। उसमें जब उसका वेरिफिकेशन करवाया गया तो पता लगा कि 13 तारीख की यह घटना है, जब ट्रैफिक पुलिस द्वारा एक जीटी रोड के ऊपर ओवर स्पीडिंग का नाका लगाया गया था। तो वहीं पर अंबाला पुलिस नशा तस्करों के खिलाफ सख्ती से पेश आ रही है और इसी के तहत पुलिस को लगातार कामयाबी भी मिली। अंबाला पुलिस ने 1.25 करोड़ रुपए की 310 ग्राम हेरोइन के साथ नशा तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और तस्कर दिल्ली से एक अफ्रीकन नागरिक से खेप खरीदकर ला रहे थे और अंबाला में बेचने का कार्य किया करते थे और ये एक बड़ी कामयाबी यहां पर पुलिस को मिली है। यहाँ पे बेचने के लिए लेकर आ रहा है और अपने फर्दर सप्लायर्स को देने के लिए दुखेड़ी मोड़ के पास वहां से गाड़ी के अंदर निकलेगा। उसके ऊपर काम करते हुए हमारी CIA 2 की टीम ने इंस्पेक्टर संदीप के नेतृत्व में वहां पे नाकाबंदी की और इसी नाकाबंदी के दौरान एक संदिग्ध स्विफ्ट डिजायर गाड़ी जिसका नंबर था HR01 AK6693, इसको फ्लैग डाउन किया गया। तो वहीं पर सोनीपत की सब्जी मंडी रोड पर नगर निगम की लापरवाही के चलते महिला मेन होल में जा गिरी है और हादसे में महिला घायल भी हो गई। जानकारी के मुताबिक महिला सब्जी लेने के लिए सब्जी मंडी की तरफ जा रही थी, लेकिन सुरक्षा के इंतजाम और चेतावनी बोर्ड न होने की वजह से नगर निगम की तरफ से खोदे गए 15 फीट गहरे गड्ढे में महिला जा गिरी। स्थानीय दुकानदारों ने महिला को सीढ़ी लगाकर बाहर निकाला है और इसका वीडियो भी अब सामने आ चुका है। यह बताया जा रहा है कि यह गड्ढा 1 महीने पहले खोदा गया था और यहां पहले भी हादसों की संभावनाएं लगातार बनी रहती हैं। मामले में सोनीपत नगर निगम की कमिश्नर मोनिका ने आदेश जारी करते हुए एक खेद भी व्यक्त किया और इसी के साथ इंजीनियरिंग ब्रांच को सख्त निर्देश भी दिए। सभी ठेकेदारों से इंश्योर करवा लिया जाए कि जितने भी जगह इस तरह के कार्य चल रहे हैं सभी पर चेतावनी बोर्ड और बैरिकेड्स लगे होने चाहिए ताकि आगे से कोई भी हादसा किसी के साथ ना घट पाए। अड्डा भाई है, यहाँ हर टाइम जाम लगा रहता है। लेडीज गिर गई थी, सामने देखा जी, स्कूटी से मोटर लेडीज गिर गई थी, 3 सीढ़ियाँ लगा के निकाली गई। ये मुरखल अड्डा है जी, सब्जी मंडी रोड। यहाँ पे बिना किसी मतलब के खड्डा खोद दिया, न का कोई मतलब हो रहा है ना कोई कुछ हो रहा है। लेडीज गिर गई और मरते मरते बच गई। देखो आप देखो इसके अंदर कितना बड़ा वो है सीमेंटेड, और तो सिर लग गया होता उसका तो ऑन स्पॉट खत्म थी। तो वहीं पर करनाल स्थित NDRI के वैज्ञानिक ने एक बार फिर से इतिहास रचा है और क्लोन भैंस की मदद से 7वीं संतान पैदा हुई, जिसे देश के अंदर अच्छी नस्ल के पशु की उम्मीद थी और संस्था के वैज्ञानिक की माने तो ये तकनीक अब पूरी तरह से परिपक्व हो चुकी है और देश के किसानों तक क्लोन तकनीक पहुंचने की उम्मीद जल्द की जा रही है। और वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर मनोज कुमार ने बताया है कि गरिमा 2 देश
की पहली जीवित क्लोन भैंस है और इसमें अब तक 3 मेल और 4 फीमेल संतानों को जन्म भी दिया। उन्होंने यह भी कहा कि संस्थान में 2 दशक पहले क्लोनिंग की शुरुआत हुई थी और इसके बाद इस तकनीक की सफलता का सफर आगे बढ़ गया। कार्यकारी निदेशक डॉक्टर धीर सिंह ने इस पर भी सफलता पर अपनी खुशी जाहिर की है और भविष्य में स्वदेशी तकनीक पर भी काम कर रहे हैं, जिससे हम पशुओं से अपनी इच्छा अनुसार केवल मेल या फीमेल बच्चे ले सकते हैं। क्लोनिंग टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। इस टेक्नोलॉजी में हम बफेलो की क्लोनिंग कर रहे हैं। जो बफेलो बहुत अच्छा दूध देती है या जो बहुत अच्छा सीमेंट प्रोड्यूस करता है, उसकी हूबहू कॉपी हम बनाने का प्रयत्न कर रहे हैं। इस विधि में जिस एनिमल को क्लोन करना होता है, उसके कान से या उसके शरीर के किसी भाग से एक छोटा सा टिश्यू लेते हैं। उस टिश्यू को लैब में संवर्धन करके लाखों की संख्या में कोशिकाएं बनाते हैं। NDRI ने पिछले 2 दशक पहले एक प्रयोग किया था कि जो हमारे बहुत अच्छे दुधारू एनिमल हैं या बहुत अच्छे जो मेल हमारे जो भैंसे वो हैं, जो मेल हैं जिनसे सीमेन हम करके AI करते हैं, उनका जो अच्छे हैं उनको हम कैसे मल्टीप्लिकेशन करके उन्हीं अच्छे जो है दुधारू एनिमल्स को कैसे हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं जिससे कि हमारे देश का दूध और बढ़ सके। तो वहीं पर हरियाणा के पानीपत शहर के GT रूट के बस अड्डे पर रविवार रात उस वक्त हड़कंप मच गया जब एक कॉल से बस अड्डे परिसर के अंदर बम होने की सूचना मिली। सूचना मिलते ही पुलिस प्रशासन अलर्ट मोड पर आ गया और SP शशांक कुमार सावन ने तत्काल प्रभाव से सूचना के आधार पर DSP मुख्यालय धर्मवीर खर्फ के नेतृत्व में टीम का गठन किया, जिसके बाद मधुबम बम निरोधक के दस्ता और डॉग स्क्वाड टीम भी तुरंत मौके पर पहुंच गई और उसको बुलाया गया। करीब 1 घंटा बस स्टैंड को खंगाला गया, लेकिन जांच के दौरान मौके से कुछ भी नहीं मिला, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने राहत की सांस ली। हालांकि सुरक्षा लिहाज से 3 घंटे तक बस अड्डे में बस और यात्रियों की एंट्री पर रोक लगी रही। वहीं पुलिस बस स्टैंड पर बम होने की सूचना देने वाले को भी ट्रेस कर लिया गया और उसके बाद उसको भी हिरासत में लिया गया। एक अननोन मोबाइल नंबर से सूचना मिली थी कंट्रोल रूम के मार्फत कि पानीपत बस स्टैंड के ऊपर बम रखा हुआ है। तो उस सूचना पर जैसे ही कंट्रोल रूम से मैसेज मिला तो मैं भी मौके पर आया हूं और SHO साहब और तमाम जो फोर्स है जिला की SHO मोबाइल सेक्टर 13-17 और तहसील कैंप भी मौके पर आए हैं। काफी भारी मात्रा में पुलिस हमने यहां लगाई है और तुरंत हमने इसको बस स्टैंड को खाली करवाकर गेट बंद करवा दिए हैं और पब्लिक एंट्री बंद करवा दी है। तो यहाँ पर बात करनाल की करेंगे, जहां पर करनाल में प्रदूषण का स्तर बढ़ने के साथ ही हवाएं भी जहरीली हो गई हैं और इसी के चलते अब लोगों की आंखों में जलन और सांस में घुटन महसूस होने लगी। आपको बताएं कि रविवार शाम को कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिला जहां हवा में धुआं और धूल के कण से शाम में धुएं का स्मॉग बनने लगा। आपको जानकारी दें कि बीते दिनों वायु प्रदूषण ग्रीन जोन में था, तो वहीं पर अब रेड जोन में पहुंच गया है। देखिए, इन दिनों में पराली का जो सीजन चल रहा है, ये पिछले साल की बात करें तो हमारे पास 350 के करीब एक्टिव फायर लोकेशंस आए थे। इस साल इन एक्टिव फायर लोकेशंस की संख्या जो है वो 51 है, 51 है, जो कि पिछले गत वर्ष की तुलना में काफी कम है। इसमें से हमने 62,500 रुपये किसानों पर जुर्माना किया है। 4 किसानों ने जुर्माना नहीं दिया है, उन किसानों के ऊपर FIR दर्ज करवाई गई है। तो
तो वहीं पर खबर अंबाला से आ रही है, जहां पर वॉर हीरोज मेमोरियल स्टेडियम के ऑल वेदर स्विमिंग पूल में 4 दिवसीय राज्य स्तरीय प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है और प्रतियोगिता में आईपीएस पंकज नैन ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की है। इस मौके पर उन्होंने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि अगले 1 साल में हरियाणा के बच्चों को ज्यादा से ज्यादा कंपटीशन कराए जाएंगे और स्विमिंग एक ऐसा गेम है जिसमें ओलंपिक में 38 से ज्यादा मेडल है। इसके साथ ही एक ऐसी महिला भी प्रतियोगिता देखने पहुंची जहां पर 1989 में स्विमर बनी थी और नेशनल खेल कर आई थी। उस समय अंबाला में दूर दूर तक कोई भी स्विमिंग पूल नहीं हुआ करता था और इसके बावजूद भी उन्होंने कई खिताब जीते थे। यहाँ पे कुछ दिन पहले हमारा यहाँ हरियाणा ये खेलो इंडिया हुआ था, तो उसमें हमारे 10-12 बच्चे पार्टिसिपेट कर रहे थे हरियाणा के अलग अलग डिस्ट्रिक्ट से। तो उन्होंने अपने डिस्ट्रिक्ट में जाके बताया कि इतना अच्छा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बना है। तो हमारी सभी डिस्ट्रिक्ट से ये इंक्वायरी आई और रिक्वेस्ट आई उनसे कि हम भी एक बार देखना चाहते हैं और वहाँ पे एक आप स्टेट लेवल का या नेशनल लेवल का कंपटीशन ऑर्गेनाइज कराओ। तो इसके मद्देनजर हमने यहाँ पे स्टेट टूर्नामेंट रखा है। अंबाला में जो हमारा ओलंपिक साइज ऑल वेदर स्विमिंग पूल है, यहाँ पर स्टेट लेवल की स्विमिंग चैंपियनशिप चल रही है और बड़ी खुशी की बात है कि जितने ज़्यादा कंपटीशन होंगे उतने ही हमारे बच्चे आगे आएंगे। अगले 1 साल में हमारा यही प्रयास है कि हरियाणा के बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा कम्पीट करवाएं, ना केवल हरियाणा के बच्चों से बल्कि बाकी स्टेट के बच्चों से। स्विमिंग एक ऐसा गेम है जिसमें ओलंपिक में 38 से ज़्यादा मेडल हैं। बच्चों को मैं ये संदेश देना चाहती हूँ कि बचपन से ही जिन्होंने सीखना है, आगे आना है, वो बचपन से ही स्विमिंग में ज्वाइन करें और अपना अच्छा कैरियर बनाएं और इसमें उपलब्धि हासिल करें और देश का नाम रोशन करें। यूँ तो बहुत है पूल, लेकिन हमारे जो बना है ये ऑल वेदर स्विमिंग पूल, इस जैसा पूल मेरे ख्याल दुनिया में कोई नहीं है। चलिए छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होते हैं, बने रहें आप हमारे साथ। Hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से। अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। हर रिश्ते का एहसास रखते हैं, हर घर में अपनी पहचान खास रखते हैं। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। अगर आप पत्रकारिता के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं तो हम सिखाएंगे आपको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के हर गुण। जल्दी करें, साधना एकेडमी फॉर मीडिया स्टडीज में एडमिशन शुरू हो चुके हैं। सिर्फ कुछ ही सीटें बची हैं, तो देर बिल्कुल न कीजिए। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है 9999131700, 9999131800 या फिर आप हमारी वेबसाइट www.sadhnamedia.com पर विजिट कर सकते हैं। आप हमें noida.sams@gmail.com पर ईमेल भी कर सकते हैं। 100% जॉब प्लेसमेंट की गारंटी। आज ही संपर्क करें। पंजाब है जसप्रीत का ठिकाना, मुंबई है आदर्श का आशियाना, केरल का गोविंदन निवासी, कोलकाता में जन्मे है काशी। हर हिंदुस्तानी की शान, ARB बियरिंग जोड़े सारा हिंदुस्तान। अरे रंगों का उमंगों का जज्बा कहाँ रुकता है। मन साफ है तेरा अंदर तो बाहर दिखता है। जो अच्छा हो, जो सच्चा हो, वही तो दिखता है। हम निरमा एडवांस हैं, मन की तरह कपड़े भी साफ रखते हैं। निरमा एडवांस। Hey mom, hey, look, I can download a song really fast. I can make dosas faster. Must be joking. Bus, 3 easy steps. Mix with water, spread batter, fry. गाना डाउनलोड हुआ? नहीं, पर तब तक मैं इडली बनाती हूँ। हमने बनाया किड्स से।
अरे रंगों का उमंगों का, अरे रंगों का। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आगे बढ़ेंगे, बात झज्जर की करेंगे। झज्जर जिले के अंदर एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है और वहीं मामले की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नागरिक अस्पताल में भेज दिया और साथ ही पूरे मामले की छानबीन में जुट गई है। और आपको जानकारी दें कि पूरे मामले की जानकारी देते हुए सब इंस्पेक्टर सुमित कुमार ने यह बताया है कि महिला के परिजनों ने जानकारी दी है कि मृतक महिला ने खुद ही फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। फिलहाल पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है। एक महिला निशा ने फांसी लगा ली है, तो मौके पे पहुंचे हैं। मौके पे एफएसएल टीम फोटोग्राफर सब लाए गए हैं, तो वहाँ लड़की के घर वाले भी हाजिर मिले हैं ना जी। तो उन्होंने दरखास्त दी है कि भाई हाँ हमारी लड़की ने फांसी खुद लगाई है, इसमें किसी का कोई कसूर नहीं है। उसकी अभी कार्रवाई चल रही है और पोस्टमार्टम चल रहा है। तो वहीं पर खबर फरीदाबाद से आ रही है, जहां पर सीएम फ्लाइंग की टीम ने ईएनटी स्पेशलिस्ट के क्लिनिक पर छापेमारी की है, जहां पर डॉक्टर के सहभागी लोगों के कानून के साथ खिलवाड़ कर रहा था। आपको बताएं कि निजी स्पेशलिस्ट अस्पताल के अंदर जिसकी संचालिका 15 दिनों से घर पर थी, उस पर गैर जिम्मेदारी में सहमति से एक व्यक्ति नाक, कान और गले के रोगियों को बतौर डॉक्टर देखते हुए उन्हें दवाइयां आदि तक दे रहा था, जो बिना किसी जानकारी के आम नागरिकों के जीवन के साथ दरअसल खिलवाड़ हो रहा है। और इस सूचना के आधार पर उप निरीक्षक सतवीर सिंह और राजेंद्र मुख्यमंत्री उड़न दस्ते की ओर से फर्जी डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई की और स्थानीय पुलिस के साथ अस्पताल का औचक निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान मौके पर अस्पताल में डॉक्टर की सीट पर फर्जी डॉक्टर बैठा हुआ था और आरोपियों के खिलाफ मामले को दर्ज कर उसको गिरफ्तार किया गया है। बात रेवाड़ी की करें तो रेवाड़ी के बावला में एक पूर्व सैनिक ने 2 युवकों को गोली मार दी है और गोली लगने से दोनों युवक काफी गंभीर रूप से घायल हो गए। दोनों घायलों को इलाज के लिए ट्रॉमा सेंटर में भर्ती करवाया गया, जहां से दोनों घायलों को पीजीआई रोहतक के लिए रेफर किया गया। कसौला पुलिस मामले की जांच पड़ताल कर रही है और कसौला पुलिस मामले को दर्ज भी कर लिया है। चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।